वेलकम यू ऑल। चलिए विकास करते हैं। क्या करना होगा इस विकास के लिए? कुछ और ऊंची इमारतें खड़ी करनी होंगी, कुछ और ओवर ब्रिजेस बनाने होंगे, कुछ और टनल्स चाहिए होंगी, लंबी टनल्स चाहिए होंगी, कुछ और बड़ी इंडस्ट्रीज डेवलप करनी होंगी, स्टैब्लिश करनी होंगी। और उनके लिए हमें क्या करना होगा? कैसे पॉसिबल होगा ये सब? कुछ और प्राण मित्रों पेड़ों को काटना होगा, कुछ और जंगल साफ करने होंगे, कुछ और पहाड़ों को काटना होगा, कुछ और अंदर तक गहराई तक पृथ्वी के गर्भ में चोट करनी होगी, बड़ी बड़ी खदानें चाहिए होंगी, गहरी खदानें चाहिए होंगी। इससे हमारा क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि मानव जाति सृष्टि की सबसे उत्कृष्ट रचना है, तो प्रायोरिटीज तो उसी को मिलनी चाहिए। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जब हम जंगलों को काटते हैं तो न जाने कितने जीवों के घर खत्म हो जाते हैं। वो चिड़िया अपने घोंसलों के साथ अपने अंडों को असहाय चिड़िया कहाँ लेकर जाएगी? कभी हमने सोचा है? क्या वो जीव जो पेड़ों पर रहते हैं, जिनके लिए वही सब कुछ है, उनका घर है, वहीं से उन्हें भोजन मिलता है, वो कहाँ जाएंगे? क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? और अगर वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो इससे सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? इकोसिस्टम को होगा। लेकिन फिर भी हम सुविधा भोगी लोग हैं, हमें अपनी सुविधाएं, वी नीड to focus on our self-interest. So it doesn't matter. The important thing is that our self-interest must be fulfilled, isn't it? But what is the long-term effect of these things? इन सब चीजों के consequences क्या हैं? Yes, you know, it is natural disaster. Sometime in form of earthquake, कभी earthquake की फॉर्म में आते हैं, तो कभी पैंडेमिक्स की फॉर्म में चले आ रहे हैं, तो कभी फ्लड की फॉर्म में, कभी ड्रॉट की फॉर्म में, कभी कहीं एवलांच हो रहे हैं, तो कभी कहीं बादल फट जा रहे हैं, तो कभी आप ज्वालामुखी का फटना सुनते हैं, कभी जंगलों में आग लग जा रही है। और अब तो हमारे लिए ये बातें रोजमर्रा की चीजें हो गई, हम तो इनके लिए आदती हो गए। एक दो दिन थोड़ा अफसोस करते हैं, फिर नए नेचुरल डिजास्टर का वेट करते हैं, क्योंकि हमने जो किया है एवरीथिंग कम्स टू अस। लेकिन फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। हमने कभी नहीं सोचा कि हम आगे आने वाली जनरेशन को क्या देकर जाएंगे, या वो किस लिए हमारा आभार व्यक्त करेंगे, वो किस लिए हमारे आभारी होंगे। कभी नहीं। हम तो केवल उनके भी राइट्स की चीजें छीन ले रहे हैं। अब हमें जाग जाना चाहिए। अगर हम अभी भी नहीं जगे तो ये सब कोर्स, जैसे आज स्थिति हो गई है, प्लेनेट सेइंग सेव मी, जो अर्थ है वो खुद को बचाने के लिए इस समय हम सबसे एक रिक्वेस्ट कर रही है। और जिस तरह से हमने किया है, हम ही हैं कि हम ही उसे बचा भी सकते हैं। सो अब हमें जग जाना चाहिए। कैसे? बस एक ही सॉल्यूशन है, वी नीड टू चेंज आवर लाइफस्टाइल। आज हम जो इतने मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं, डेवलपमेंट के नाम पे, या इसे कहें कि अंधे विकास की दौड़, उसके नाम पे हम जो नेचर के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं, उसे हम कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते। हमें अपनी ग्रीड को कम करना होगा। वी नीड टू रिड्यूस आवर ग्रीड। जब तक हम अपनी ग्रीड को रिड्यूस नहीं करेंगे, वी नीड टू रिड्यूस आवर ग्रीड सो दैट अदर्स कैन फुलफिल देयर नीड। तभी सबकी आवश्यकताएं पूरी हो पाएंगी। और यही नहीं, हमें अपने शौक, अपनी आवश्यकताओं के लिमिट में, हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, उसमें रखना होगा, वरना ये तो बढ़ती ही जाएंगी और ये बढ़ेंगी। इनको पूरा करने के लिए हमारा जो खिलवाड़ है प्रकृति के साथ, वो भी बढ़ता जाएगा, और उसका दुष्परिणाम हम, आप, इवन पूरा विश्व झेल रहा है। कभी कभी वो लोग भी झेल रहे हैं जो कि इनके लिए बिल्कुल कहीं से भी इसके कारण नहीं है। तो अब इस लाइफ स्टाइल को चेंज कैसे किया जाए? थोड़े रिट्रो है, लेकिन बात यही सही है। आपने वैदिक सभ्यता के बारे में तो सुना है? जी हाँ। केवल वही है जिसने पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक, इन दोनों घटक को संरक्षण करने के लिए, इनका संरक्षण करने के लिए
जन जन को इसके साथ इस एक आस्थावान रिलेशन बना कर रखा है, एक एस्थेटिक सेंस प्रोवाइड किया है, इन सभी घटकों को एक आस्था से, इनकी आस्था से जोड़ दिया है, इनके धर्म, इनके विश्वास से जोड़ा है, तभी हम इन्हें संरक्षित करने की कोशिश करेंगे। और पर्यावरण संरक्षण ही तो इसका आधार है वैदिक सभ्यता का, और इसका उद्देश्य है विश्व कल्याण। चलिए कुछ उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। हम अपने प्राण मित्रों जो पेड़ हैं उनकी कभी किसी न किसी रूप में, कभी पीपल की हम किसी रूप में, तो कभी पीपल को हम दिया जलाते हैं, नीम पे जल चढ़ाते हैं, तुलसी पे दिया जलाते हैं, ये सब आपको पता है, ये मुझे बता। आज मैं किसी भी डॉक्यूमेंटेशन की बात नहीं कर रही, मैं केवल खुद को और आपको जगाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए नो डॉक्यूमेंटेशन टुडे। ये जो चीजें हैं, इन पेड़ों की हम पूजा करते हैं, क्यों? ताकि इनसे में हम लोगों का एस्थेटिक सेंस डेवलप हो, हम इन्हें हमेशा संरक्षित करने की कोशिश करें, जहां भी पॉसिबल हो हम इन्हें लगाएं, इन्हें बढ़ाएं। फिर अगर हम नदियों की बात करें तो उनको हम भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं, माँ मानते हैं, गंगा माँ, और उनको, उनके अविरल प्रवाह को हम रोकने से, उनको जगह जगह पे उनमें होने वाले प्रदूषण को हम उनको रोकेंगे, उनके प्रवाह को अविरल बनाए रखने का प्रयास करेंगे, तब जबकि हम उससे इमोशनली अटैच्ड होंगे। पृथ्वी को हम माँ मानते, धरती माँ, और जब हम इसके पैर छुएंगे और इसको माँ मानकर इसकी पूजा करेंगे तो हम कभी भी इसका क्षय नहीं होने देंगे। हम मृदा संरक्षण की बात करेंगे, हम केवल वहीं तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे जहां तक कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है। उसके आगे हम अपने लिमिट्स बनाकर रखेंगे, हम क्रॉस नहीं करेंगे। जंतुओं की बात करें तो देखिए वैदिक सभ्यता में कितनी ही आसान तरीके से जन जन को जोड़ने की कोशिश की गई थी। हर जंतु को किसी न किसी भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मान लिया गया था। चाहे अगर हम सांप की बात करें तो उसको भगवान शंकर से, शेर की बात करें तो अम्बे माँ से, चूहे की बात करें तो गणेश जी से, हाथी की बात करें तो भी गणेश जी से, नंदी बैल की बात करें तो भी शंकर जी से, गाय तो कामधेनु माता के रूप में हम इसे पूजा करते हैं। तो आप देखेंगे हर, इवन गधे तक को, जिसको कि हम शीतला माता की सवारी के नाम से देखते हैं, तो हर एक जंतु को हमने किसी न किसी एस्थेटिक सेंस से जोड़ दिया। और ये क्या है, इसका मोटो क्या है? जस्ट टू सेव देम, बिकॉज दे आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। ये फूड चेन को बनाते हैं, तो जब ये रहेंगे तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रेजेंट सिनेरियो में ये सब पॉसिबल कैसे, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? वी कैन डू वन थिंग, हम इंक्लूसिव लाइफ स्टाइल को अपना सकते हैं। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में उस लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। हम अपनी जरूरतों को कम कर सकते हैं। हम वो कम नहीं करेंगे कि हम पेड़ों को काट कर इमारतें बनाएं और इन इमारतों पे वॉल पे हम वॉलपेपर लगाएं ग्रीनरी का। नो, दीज आर जस्ट अ शो ऑफ। अवॉइड दीज थिंग्स, ट्राई टू बी नेचुरल। और लास्टली मैं बार बार कहूंगी, वैसे भी लोग आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, बहुत से लोग, बहुत से इको एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं, बहुत सी जगह पे कार फ्री जोन्स, कार फ्री सिटीज दे आर अब, क्योंकि लोगों ने इन चीजों को समझा है कि ये जो पेड़ हैं, ये पेड़ हमारे जन्म की किलकारी से लेकर के हमारे मृत्यु तक हमारे साथी हैं, और हमें इन्हें बचा के रखना चाहिए। आपको पता है इन पेड़ों को कितना दुख हो रहा होगा कि पिछले 2 साल में ये जो हमारे जन्म से अंतिम संस्कार तक हमारे साथी होते हैं, इसमें केवल अंतिम संस्कार में इनका सबसे बड़ा रोल है। तो ये इनके लिए सबसे दुख की बात हुई, और उसके लिए कहीं न कहीं जो जवाबदेही बनती है वो हम लोगों की बनती है। तो हम बस एक चीज कर सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाएं, और केवल लगाएं नहीं, उनको बढ़ाने में कोशिश करें। और दूसरी चीज, अपनी ग्रीड को कम करें, अपनी आवश्यकताओं को कम करें, ताकि दूसरों की आवश्यकताएं पूरी हो सके। ये 2 चीजें जब हम अडॉप्ट कर लेंगे अपनी लाइफ स्टाइल में, नेचर के साथ हम खुद का एस्थेटिक सेंस डेवलप करें, नेचर से प्यार करने की कोशिश करें, हर एक जीव को करके कष्ट को अपना कष्ट समझें, हर एक जीव को संरक्षित करने की कोशिश करें एट और एक्सटेंट। अपना गिलहरी प्रयास तो कर ही सकते हैं, वहां तक करते हैं। उसके बाद अगर हम सब एक साथ, वी नीड टू जॉइन आवर हैंड्स टू डू दिस, टू मेक द sustainable development, to go for the sustainable development, to make a eco-friendly environment, I should say. So it was all about for today. The request is that plant trees, reduce your greed, reduce your need. That's all. So thank you very much. Stay healthy, stay safe. One more thing, plant trees. So stay motivated.